नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उनके व्रत खोलने से पहले भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक स्नान करने बुढ़िया माई गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। नदी स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल खिले। एक बार उधर से राजा जा रहा था तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा ने दोनों फूल तोड़कर घर लाया। घर आकर वह फूल अपने रानी को दे दिया, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते और रास्ते में उन्हें बुढ़िया मिलती तो हम तेरे खिचड़ी और कटोरा हैं। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो उस बुढ़िया से कैसे बातें करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे या किसी से भी यह दोनों बच्चे नहीं बोलते, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता यह कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत और स्नान करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तभी से मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। इस पर दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर लाया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया माई को कार्तिक स्नान के पुण्य से 2 पुत्रों का प्यार और राज्य सुख मिला और मरने के बाद वैकुंठ लोक का वास मिला। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने बुढ़िया माई को सुख दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।